नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 575वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं जो जिसका आप वर्ड मीनिंग यहाँ देख रहे हैं कि क्या आप इस वर्ड मीनिंग को एक बार में पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आप एक बार में पढ़ ले रहे हैं, ये एक बार में पढ़ ले रहे हैं, या ये एक बार में पढ़ते हैं, ये जितने सारे ये सब जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ सारे आप एक बार में पढ़ लें। लेकिन इसको आप क्या एक बार में पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अगर पढ़ पा रहे हैं तो समझिए कि आपको पढ़ने आ गया है। लेकिन एक बार में सिर्फ देखते ही पढ़ पाना है, यानी कि मिलाकर पढ़ना है, इस तरह से नहीं। तो अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसे ही वर्ड्स देखेंगे और कुछ टेक्स्ट को पैरा को देखेंगे जो कैसे किसी भी सेंटेंस को पढ़ा जाता है, उन सब पे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो करना यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाइए, तभी पता चलेगा वीडियो की कब कब आता है, कब कब अपलोड होता है। वीडियो अगर पसंद आता है देखने को तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि और भी लोग इससे सीख सकेंगे। कोई बताने वाला इस तरह से बहुत ही कम लोग होते हैं, तो बहुत अच्छा तरह से बहुत अच्छा वीडियो होगा ये आपके लाइफ के लिए, आपके लाइफ को भी बदल सकता है अगर आप सीखना चाहते हैं इस तरह से। तो देखिए, सबसे पहले कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी मैं दे दूं कि 26 होते हैं अल्फ़ाबेट, जो कि A to Z होते हैं। तो ए, इसका ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो होता है ये वॉवेल होते हैं। और 5 वॉवेल जो है तो ए, आई, ओ, यू क्रमशः है, और इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है डिपेंड करते हैं, या कहते हैं किसी वर्ड मीनिंग कैसे पढ़ा जाता है। तो यह जो है ए, आई, ओ, यू वॉवेल जो है यही बेस है, इसी के ऊपर सारे के सारे वर्ड मीनिंग पढ़े जा सकते हैं इजी तरह से। और उसके बाद जो बचता है 21, वो कॉन्सोनेंट होता है। और कॉन्सोनेंट मैक्सिमम एक या दो बार दो तरह से पढ़ लिए जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, सी को स भी बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, डी को द भी बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग, जी को ज भी बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं, जे को ज बोलते हैं, के को क, एल को जो है ला बोलते हैं, एम को म, एन को ना, इस तरह से दोनों ना होता है, पी को प बोलते हैं, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को र बोलते हैं, एस को स बोलते हैं, टी को ये टी है, इसे कई तरह से बोलते हैं, जैसे ट बोलते हैं, उसके बाद त बोलते हैं। और देखिए च और स, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इस तरह से ये टी जो है वॉवेल नहीं होते हुए भी 4 तरह से बोले जा रहे हैं, और ये एक्सेप्शन है इस सारे कॉन्सोनेंट में। देखिए भी को व बोलते हैं, डब्लू को भी व बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, और वाई को वाई बोलते हैं, यानी वाई को सॉरी या बोलते हैं, और वाई भी बोलते हैं, जेड को जो है जेड बोलते हैं। तो ये है। और जो वॉवेल है ये ए, आई, ओ, यू, इसे 4 से 5 तरह से पढ़ते हैं, जिसकी चर्चा मैं अगले ही स्लाइड में करूँगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे के सारे वर्ड मीनिंग इसी पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए अगर आपको पढ़ना सीखना है कि कॉन्सोनेंट कौन जो है उसको क्या क्या बोलते हैं। अगर बिल्कुल ही अनभिज्ञ है, बिल्कुल ही जानकारी नहीं है किसी वर्ड को पढ़ने के लिए, मान लीजिए कि एकदम आपने स्कूल अभी ABCD देखा भी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ से बनता है देखना और समझने का। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वॉवेल, कि वॉवेल का उच्चारण कैसे कैसे होता है। देखिए वॉवेल जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि स्वर जो है किसी भी शब्द को बनाने में अहम रोल यानी योगदान देता है, उसी तरह वॉवेल किसी अंग्रेजी वर्ड को बनाने में अहम योगदान देता है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं यहाँ बताऊँ कि ए को अ, आ, ए बोलते हैं, ई को बोलते हैं अ, आ, ई, ए, और आई को उच्चारण जो है तो होता है अ, आ, ई, आई। ओ का उच्चारण होता है अ, आ, उ, ओ, और यू का उच्चारण जो है वो जो है अ, आ, उ और यू। इसके बाद डबल ओ के चूँकि इस तरह से वर्ड मीनिंग होते हैं ये, तो ये देखिए उच्चारण है अ, आ, उ, ओ और ऊ। देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग जो है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल मिलाकर एक वर्ड बनता है, या वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट मिलने से एक वर्ड बनता है। जैसे एक मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं क्या, लैपटॉप। जी हाँ दोस्तों, लैपटॉप वर्ड लेते हैं, और देखिए लैपटॉप में क्या क्या यूज़ है। एल जो है ये है कॉन्सोनेंट, ए जो है ये वॉवेल, पी जो है कॉन्सोनेंट, टी जो है कॉन्सोनेंट, ओ जो है
वॉवेल पी जो है कॉन्सोनेंट, इसको मिलाकर एक बन गया हमारा वर्ड मीनिंग। जी हाँ दोस्तों, वर्ड मीनिंग क्या है, वो है लैपटॉप। तो इसी तरह से वर्ड मीनिंग बनते हैं। अब देखिए कैसे उच्चारण क्या करते हैं, यहाँ भी ये समझिए। तो एल के बाद ए जो है वो उच्चारण है ए के रूप में हो रहा है, तो ये लै हो गया। पी से प होता है, टी के बाद ओ है, ओ से टॉप, ओ से ओ के उच्चारण हो रहा है, और हो गया दो ही तो इसमें वॉवेल था, लैपटॉप। तो आइए सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तो कि कुछ वर्ड मीनिंग्स कैसे इजी तरह से पढ़ पाएंगे, करे पहले पढ़ सीखेंगे। तो देखिए ये है, जैसे यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे सैंड फ्लाइज, क्या लिख रहे हैं, सैंड फ्लाइज, फायर फ्लाइज, सैड फ्लाइज, मिसरलीज, मंथलीज, डेलीज, टेंडेंसीज। जी हाँ दोस्तों, टेंडेंसीज, यही मैंने पूछा था कि भाई क्या आप एक बार पढ़ पा रहे हैं, तो ये टेंडेंसीज है विद एक्सीजेंसीज, एक्सीजेंसीज, फिर देखिए टेंजेंसीज, टेंजेंसीज, को एजेंसीज, स्ट्रेटेजीज, और प्रिटी, देखिए प्रिटीफाइज, ठीक है, प्रिटीफाइज हो जाएगा यहाँ पर, ये एल हटा दिए, प्रिटीफाइज। अब देखिए जो दूसरे तरफ वाला, ये देखिए ब्यूटीफाइज, ठीक है, ब्यूटीफाइज। नेक्स्ट है रिविविफाइज, नेक्स्ट डेनोजीफाइज, डेंजीफाइज, सॉरी डेंजीफाइज, नेक्स्ट डेटोक्सीफाइज, नेक्स्ट है जियोफेजिज, जियोफेजिज, नेक्स्ट ओमोफेजिज, नेक्स्ट है रिवरीफाइज, नेक्स्ट है एथरीफाइज, नेक्स्ट एस्टेरीफाइज, एस्टेरीफाइज, नेक्स्ट है इमल्सीफाइज। इसका देखिए दोस्तों जेंट्रीफाइज, देखिए इमल्सीफाइज के बाद जेंट्रीफाइज, और उसके बाद है रीप्यूरिफाइज, नेक्स्ट है को प्यूरिफाइज, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉलम हमारा क्लासीफाइज, स्ट्रेटिफाइज, इतने लंबे लंबे वर्ड्स है, 10 वर्ड होंगे, देखिए 5 इधर और 5 इधर, 10 लेटर का एक वर्ड है। सैंक्टिफाइज, फ्रक्टिफाइज, स्टल्टिफाइज, क्वांटिफाइज, आइडेंटिफाइज, रेनोटिफाइज। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप ऐसे पढ़ पाते तो वही कमाल की बात हो जाती है। तो धीरे धीरे ये होने वाला है कमाल। ये देखिए इसे पढ़ेंगे एथोलॉजी, एथोलॉजीज, ठीक है। नेक्स्ट है एपियोलॉजीज, नेक्स्ट है एल्गोलॉजीज, नेक्स्ट एरोलॉजीज, इसके बाद देखिए आइडियोलॉजीज। दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से आप कुछ ये वीडियो को बैक और देखिए कहाँ पर क्या पढ़ा गया है, क्या उच्चारण किया गया है। अगर नहीं तो आने वाले स्लाइड में भी आप इसे और इजी तरह से मैं पढ़ने के लिए बताऊँ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे तोड़ा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं और माइक पे बोल सकते हैं। ओमनीसेंट ही बोल देने से सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों, जहां आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे, जो बात करते हैं 710 से अधिक वीडियो। जितने आप लेट से देखेंगे वो ये वीडियो संख्या से बढ़ते जाएगी। और दोस्तों सब कुछ यहाँ पर सीखेंगे विद ईजी स्टेप, ग्रामर फ्री होगा, और ग्रामर फ्री होने की वजह से आप बहुत ही करेक्ट लिख पाएंगे, उसी तरह बहुत ही करेक्ट बोल पाएंगे। पढ़ने से रिलेटेड दिक्कत जो हो रही है वो हर एक तरह से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को, मतलब इतना वीडियोस रीडिंग्स के ऊपर बन चुका है कि आप कोई भी एक वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे पढ़ा जा सकता है। और मेरी ट्रिक को अगर दूसरे को बताते हैं तो बहुत ईजी तरह से एक बार अगर समझ गए वो तो किसी भी तरह से आप मतलब कह दें वो पढ़ना सीख ही जाएंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना कैसे आसानी से सीखें, सरल तरीके से सीखें। इस तरह के जो है ट्रिक्स बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं, एक्चुअली स्कूल में तो बताया भी नहीं आता। कोई मान लीजिए कि एक क्लास है, क्लासरूम है, LKG है, UKG है, कहीं भी तो एक टीचर जो है 20 बच्चों को, या कह सकते हैं 30 बच्चे को, एक टीचर अगर 10 मिनट के लिए, अगर 60 मिनट के लिए भी लेती है टाइम, तो भी बच्चे को टाइम नहीं दे पाती है, वो नहीं करते। जो भी पढ़ाया बताया जाता है वो सब स्कूल में नहीं, घर के में ही लोग बताते पढ़ाते जाते हैं। जो टेक्निक वो सिर्फ स्कूल में वही बताया जाता है। तो खैर ये इंग्लिश मीडियम की बात है, यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक हर एक वर्ड पे मैं बात करूँगा कि कैसे पढ़ना है। लोग पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना जानते हैं,
और अच्छी तरह से पढ़ें, फास्ट पढ़ें, फ्लो में पढ़ें, धारा प्रवाह पढ़ें, इसके की ओर मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए, जो नहीं जानते उनके लिए भी और जो जानते हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल हो जाएगा वीडियो। तो क्योंकि टेक्स्ट भी है। अब देखिए यहाँ पर जो ऐसे आप देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं फिर से। देखिए इसी चीज़ को मैं इसी तरह से दिखाऊंगा कैसे पढ़ना है। देखिए ए एंड को एंड बोलते हैं, एस लगा तो सैंड हो गया, सैंड। अब देखिए एफ जो है अदर एफ को अदर फा पढ़ते हैं, और एक्चुअली आई ई एस को यहाँ पर ईज जो पढ़ते हैं, तो ये ई जो है यहाँ पर एल के साथ जो है ई न बन के आई बन गया है, ठीक है। हालांकि आई ई एस को ईज पढ़ा जाता है, लेकिन एल के बाद जो आई है यहाँ पर ई के रूप उच्चारण होकर आई के रूप में उच्चारण हुआ आईज, ठीक है, ईज नहीं आईज, तो हो गया फ्लाइज। क्या हो गया? फ्लाइज। तो चलिए कहीं पर ईज देखेंगे, कहीं आइज देखेंगे। जैसे देखिए फायर फ्लाइज, नेक्स्ट है फायर फ्लाइज, देखिए फायर फ्लाइज। फिर देखिए सैड फ्लाइज, सैड फ्लाइज। नेक्स्ट है मिजरेलीज, यहाँ देखिए मंथली। ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कहाँ पर क्या होगा, ये इसके बाद दिख बार सुनना पड़ेगा, तभी आपको बहुत इजी तरह से याद हो जाएगा किसी भी तरह का वर्ड। जैसे मंथ होता है ना, मंथली, मंथली का स्पेलिंग आप समझते होंगे, एम ओ, देखिए जो ये है मंथली है, यही ली जो है एक्चुअली आई ई एस बदल देता है। दूसरी बात मैं यहाँ आपको बता दूँ कि कोई भी नाउन और नाउन को या वर्ब में जो है ई आई ई एस लगता है, ठीक है। नाउन को जो है बनाया जाता है प्लूरल। तो चलिए मंथ से मंथलीज हो गया, इसलिए ईज यहाँ पर आ गया। अब डेली लीज, डेली लीज। देखिए टेंडेंसीज, ये प्लूरल बनाया गया, टेंडेंसीज। एक्सीजेंसीज, एक्सीजेंसीज। नेक्स्ट है टेंजेंसीज। नेक्स्ट को एजेंसीज। नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज। अब देखिए ए के बाद जैसे ई आता है तो उच्चारण एक रूप में होता है, तो स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट है प्रीटिफाइज, प्रीटिफाइज, यहाँ एल नहीं होगा, ल नहीं होगा, प्रीटिफाइज। तो अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो करना है बैक, और बैक करके फिर से आप समझिए। हालांकि यहाँ पर मैंने लिखा है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को बैक करके सुनिए और हमारे साथ एक बार रिपीट कीजिए कैसे पढ़ा गया है। नेक्स्ट है, यहाँ भी पढ़ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ब्यूटी। ब्यूटी का स्पेलिंग जानते हैं, तो ब्यूटी में बस यही तो रहता है, BAUTY, है ना। तो ब्यूटी यहाँ तक है, यहाँ टी तक है, लेकिन अब आई का जो है यहाँ पर आई लग गया है और फाइज हो गया है, तो ब्यूटीफाइज, ब्यूटीफाइज। रिवीफाइज। नेक्स्ट है डेंजीफाइज, डेंजीफाइज। नेक्स्ट डेटॉक्सीफाइज। नेक्स्ट जियोफेगीज। नेक्स्ट ओमोफेगीज। नेक्स्ट है रिवर जो होता है रिवर, तो रिवरफाइज, ठीक है। नेक्स्ट है एथेरीफाइज। नेक्स्ट एस्टरीफाइज। उसका देखिए इमल्सीफाइज, इमल्सीफाइज। उसका देखें दोस्तों जेन, ई एन को एन बोलते, जी लगा तो जेन, जेंट्रीफाइज। नेक्स्ट है रिप्यूरिफाइज, प्यूरी होता है ना, प्यूरिफिकेशन, तो उसी से बना रिप्यूरिफाइज। नेक्स्ट है को प्यूरिफाइज। तो दोस्तों फिर से भी करना है वीडियो को बैक, अगर है आपको कहीं डाउट सुनने में या आपको उच्चारण समझने में, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आपको हो सकता है बहुत ही स्लो चलना हो, तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, हर एक वर्ड पे रोक के अपने फिंगर को टैप करते चलिए स्क्रीन पर, और देखते चलिए कि भाई कैसे कैसे जो है पढ़ा गया है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तोड़कर मैं बताया है। चलिए नेक्स्ट है अब दोस्तों क्लासीफाइज, क्लासिफिकेशन, क्लासीफाइज, क्लास आप सब जानते हैं, तो क्ला हो गया, सी हो गया, फाइज हो गया, क्लासीफाइज। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोले जाते हैं आप रोज़मर्रा के जीवन में। स्टडी, ये पेपर में आता है क्लासीफाइज, स्ट्रेटिफाइज, स्ट्रेटिफाइज, सैंक्टिफाइज, ठीक है, सैंक्टिफाइज के फ्रक्टिफाइज, क्या है फ्रक्टिफाइज। नेक्स्ट है स्टल्टिफाइज। उसका देखिए क्वांटिफाइज, क्वांटिफाइज, वाई लग जाता है तो क्वांटी हो जाता है। देखिए एन को एन बोलते हैं, डी लगा तो डेन हो गया, तो आइडेंटिफाइज, क्या हो गया आइडेंटिफाइज। के बाद देखिए रेनोटिफाइज, रेनोटिफाइज। नेक्स्ट है एथोलॉजीज, एथोलॉजीज। उसका देखिए एपियोलॉजीज,
नेक्स्ट है दोस्तों एल्गोलॉजीज, एल्गोलॉजीज। नेक्स्ट है एरियोलॉजीज, एरियोलॉजीज। उसके बाद लास्ट है आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजीज। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे कैसे जो है पढ़ा जा रहा है ध्यानपूर्वक। तो अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो रहा है तो फिर से वीडियो को बैक करके एक बार देख सकते हैं कि वर्ड में अगर दिक्कत हो रहा है कि भाई कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पर क्या तोड़ते हैं। एक बार पकड़ लेने के बाद दोस्तों आप गाड़ी आपकी चल पड़ेगी और किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग को पढ़ पाएंगे। इस तरह का वर्ड मीनिंग तो बहुत ईजी तरह से आप पढ़ पाएंगे। अगर यहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं हो रहे कि भाई एक तरह के वर्ड पैटर्न है तो हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ मैं कहूँ कि भाई यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पर आप जैसे आम जीवन में किसी भी न्यूज़ में देखते हैं, कहीं भी टेक्स्ट देखते हैं तो इसी तरह के आपको दिखेंगे। न्यूज़पेपर पढ़िए या कहीं भी कुछ लिखा हुआ इंग्लिश में तो इसी तरह से लिखे मिलेंगे। यहाँ पर एक किसी को पैटर्न को फॉलो नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ बताऊँगा कि भाई एक पैटर्न को यहाँ फॉलो किया गया है और किया जाता है। अगर उस पैटर्न को आप पकड़ते हैं और कुछ मतलब 10-20 वीडियो में इस तरह का देखते हैं तो आपको समझ में आए कि वाकई में जो पैटर्न है सभी जगह कहीं ना कहीं जो है आते रहते हैं बार बार। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड की मैंने बात की थी, जिसके वीडियो मैंने शुरुआत में ही बहुत लाया था कि भाई ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इसे याद कीजिए, इसे याद कीजिए, आपके पढ़ने बहुत ही ईजी कर देंगे, पढ़ने के तरीके को बहुत ही आसान बना देंगे। तो लोग उस पर नहीं ध्यान दिए, अगर देते तो आज और अच्छे से बहुत फास्ट पढ़ पाते फ्लो में। फिर मैं यहाँ बताऊँगा पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में, और हर एक इस तरह के वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा कि वाकई में जो नहीं जानते वे भी पढ़ सकते हैं बहुत आसान तरह से। तो दोस्तों देखिए, इन दिस सिस्टम बोथ 3 and 5, ये सब बड़ी बात नहीं है। यहाँ आई का उच्चारण आई के रूप में है तो 5 हो गया। अब देखिए CO कॉ ओ डी नेट, एक के बाद ई आया है तो उच्चारण हुआ नेट। AG 1 आयोन वर प्रेजेंट, प्रेजेंट ENT को एंट बोलते हैं, इस लगा तो सेंट हो गया तो प्रेजेंट। इट इज पॉसिबल, IBLE को इवल बोलते हैं तो हो गया पॉसिबल टू अल्टर, ईयर को और टी लगा तो टर हो गया तो अल्टर द रिलेटिव, TIV को टिव बोलते हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इसे याद कर लीजिए। टिप को टिप बोलते हैं, हमेशा ऐसा ही आता है। स्टेबिलिटी, TY को टी बोलते हैं। यहाँ देखिए देखिए एस हो गया, टै हो गया, एस टी टै, BIBLI TYT, स्टेबिलिटी। फिर से देखेंगे तो दोस्तों ये देखिए एस जो है आधा श के रूप में पढ़ा जाता है, एस TA जो है टै हो गया, अब B हो गया यहाँ पर B, इसके बाद ली हो गया और उसके बाद T हो गया T, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन, TION को सन पढ़ते हैं, इसे ऐसे ही याद किया जाता है, सन को सन। ए के बाद ये आया तो स्टेट्स हो गया, ऑफ ER भी लगा तो वर्ड, सिल्वर इन नन एक्यूअस, OUS को अस पढ़ते, एक्यूअस सॉल्वेंट, ENT को एंट, भी लगा तो वेंट, एस लग गया तो सॉल्वेंट्स। सच यू को यहाँ पढ़ा गया, दैट द सिल्वर, ईयर भी तो वर्ड सिल्वर complexes with some N4 macrocycles are unstable, stable, ABLE को एबल बोलते हैं तो अनस्टेबल हो गया। एंड द, यहाँ ध्यान देखिए, STA और इसी के साथ जो है ABLE को एबल बोलते हैं, याद रखिएगा, टेबल स्टेबल, अनस्टेबल एक साथ पढ़ेंगे। विल एक्चुअली, TUL को चुअल बोलते हैं, LY को ली बोलेंगे। वर्ड जब भी किसी वर्ड में LY लगता है तो वो एडवर्ब हो जाता है, तो ये एक्चुअल में ली लग गया तो एक्चुअली। डिस, ये प्रीफिक्स वर्ड है, डिस प्रो पोर, TION को सन बोलते हैं, एक्चुअली इसके AT लग गया है तो इसी में इन को मिलाकर पढ़ते थे नेट। डिस्प्रोपोर्शनेट टू प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस द कॉरेस्पॉन्डिंग, ING को इंग बोलते हैं, डी लगा तो डिंग हो गया। सिल्वर कॉम्प्लेक्सेस one applications of these high oxidation state silver complexes has been as oxidants in
ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, सिंथेसिस, ए आर टी को आर्ट बोलते हैं, पी लगा तो पार्ट, आई जी हो गया पार्टी हो गया, कुलरली, डी कार्बोक्सीलेशंस, देखिए ई एन को एन बोलेंगे, टी लगा तो 10 हो गया, ऑफेन, प्रोसीड इन हाई इल्ड विद एजी कॉम्प्लेक्सेस और विद S20 S2022 इन द प्रेजेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, तो प्रेजेंस हो गया ऑफ एन एजी सॉल्ट, सिल्वर लिप्स आर यूज इन, देखिए आयुर्वेदी है, आयुर्वेदिक, आयुर हिंदी में नाम है, संस्कृत वर्ड है, आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन, सिल्वर अमलगम, देखिए अमलगम इज यूज इन फिलिंग टीथ एंड सिल्वरिंग मिरर्स। दोस्तों अगर है आपको कहीं थोड़ा सा पढ़ने में कोई समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को करिए बैक और फिर से एक बार देखिए सुनिए कहाँ पर कैसे मैंने बताया है वो ट्रिक, जिस ट्रिक को आप समझकर किसी भी तरह के टेक्स्ट को पढ़ने में आप अपने आप को कैपेबल बना लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन फिर से ये मेन पार्ट था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब ये है कि हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये हमारा वॉवेल, और वॉवेल को याद करने का एक ट्रिक जो है मैं यहाँ बताऊँगा कैसे करना है। जैसे सभी वॉवेल में अ और आ जो है एक कॉमन है, उसके बाद दोस्तों ई और आई में जो है यहाँ देखिए छोटी ये बड़ी दो कॉमन होता है, ए में अब बचता है जो ए में दो, इसको याद करना है, एक ई में से, आई में से, ओ में दो को, ओ में दो और डबल ओ में तीन को याद करना, बस इतना याद करना। अब क्या सही में ये वर्ड मैंने कहा कि भाई ये जो वॉवेल है इस सब वॉवेल हर एक वर्ड मीनिंग में यूज़ हो रहे हैं नहीं, तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग है, जैसे कि ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का, डबल ओ का, जो इसे प्रूफ करेंगे। जैसे ए में देखिए सी ओ कम होता है तो ओ का उच्चारण ओ का अगर रूप में होगा कम, पी एन वाई पनी, पी एक बार ए जो लगा उसे अक रूप पढ़ा गया कंपनी, सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आक रूप में होगा सॉल्ट, लेन में ए का उच्चारण जो है एक रूप में होगा लेन, कैप में ए का उच्चारण जो है दोस्तों यहाँ पर ए के रूप में हुआ कैप, पी आर पर में ई का उच्चारण हुआ अ के रूप में, और प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हुआ छोटी ई के रूप में बड़ी ई के रूप में प्रीफिक्स, पी ई एन पेन में हो गया ई का उच्चारण, तो ये हो गया ए के रूप में पेन, एस आई आर सर में आई का उच्चारण हुआ, देखिए सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ सर, सिर नहीं बोल रहे सर, जबकि फिग में आई का उच्चारण जो है ई के छोटी के रूप में हो रहा है, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है। उसके बाद दोस्तों प्राइम में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है प्राइम, जैसे टाइम, लाइन, साइन, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ। ओ बदल देखते हैं, एस वन सन में ओ का उच्चारण सोन नहीं हो रहा है, आ के रूप में शन, आउट में आउट, ओ को आ बोला गया आउट, मून में डबल ओ में ऊ डबल ऊ बड़ी ऊ के रूप में उच्चारण हुआ, टी ओ एन ई टोन में ओ का उच्चारण जो ओ के रूप में हुआ, जबकि ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, एस यू एन सन में यू का उच्चारण हुआ अ के रूप में, पी यू टी पुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में, टी यू एन ई ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में, जबकि ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। फिर से एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में फ्लड, जबकि आर डबल एम रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में है। क्या हुआ तो उच्चारण हो रहा है, तो हो रहा है उच्चारण दोस्तों रूम, जी हाँ दोस्तों रूम हो रहा है, जैसे रूम हो रहा है यहाँ पर आप देखेंगे एस डबल एन में सून है ना, सून हो गया। उसके बाद मून हो जाता है, मून तो यहाँ देखा है आपने देखा, उसके बाद बहुत सारा टून, जून अलग नहीं जबकि दूसरे तरह से होगा। तो उच्चारण ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्ड जो होता है वर्ड में कौन सा वोवेल की यूज़ किया गया उसको देखना समझना है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो बस देखिए और इसे सीखते रहिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अगर अच्छा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ दिया गया है, नीचे भी आप जाएंगे तो वहाँ भी सब्सक्राइब कर पाएंगे। जाहिर बात है वहीं सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन को हिट करना ताकि घंटी उड़ जाए
एक प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ, एक प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ, और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।